हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएल TG2 के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसके बारे में। तो आज बात करेंगे हम 371 नंबर क्वेश्चन से। 371 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वह कौन सी है जो भाषा प्रोग्राम के लिए होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो लुट्स, पास्कल, MS एक्सेल, नॉट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 71 का नंबर का आंसर बी यानी पास्कल होगी। पास्कल है जो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 372 नंबर। डेटा का माप डेटा डेटा का माप डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी से जाता है, इसके मापन के लिए कौन सा पद उपयोगी है? डेटा पर यूनिट, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर हावर, रेशियो पर बिट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिट पर सेकंड। क्या होगा? बिट्स पर सेकंड होता है वो क्या करता है, जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना, तो इसके लिए उसकी माप की जाती है ना, वो होती है बिट्स पर सेकंड में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 273 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? किसका कम से कम उपयोग समय है? किसका कम से कम उपयोग समय है? तो कैश मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उपयोग सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ए। कैश मेमोरी होती है ये कम से कम समय के लिए उपयोग होती है। ठीक है। जो कैश मेमोरी होती है ना, क्या करती है? कैश मेमोरी का कम से कम उपयोग समय होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी असली उपयोगकर्ताओं को गुमराह करके एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन होता है? वर्म होता है, स्पाईवेयर होता है, टार्जन हाउस होता है, की लॉगर होता है, या VGA फाइल होता है? कौन होता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी वो होता है टॉर्जन हॉर्स। क्या होता है? टॉर्जन हॉर्स होता है जो क्या करता है, एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असली कंप्यूटर उपयोग तो गुमराह करता है। क्या करता है? गुमराह करके कंप्यूटर हैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 375 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? कौन है? मोजेक, WAIS, क्रेन, गोपर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 375 में आंसर होगा ए। यह था मोजेक। मोजेक क्या था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। मोजेक क्या था? पहला ब्राउज़र। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या वह सही विकल्प है जो कि उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य पुस्तकों की प्रतिलिपियां लाने के लिए अनुमति देता है, जिस पर अन्य उपयोगकर्ता MS एक्सेल में स्वतंत्र रूप से काम करता है? कॉपिंग कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, पेस्टिंग कहते हैं, या कंपोलिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपीलिंग। तो इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी इसको कहते हैं मार्जिन। MS एक्सेल में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है ना, उसको हम मार्जिन कहते हैं, मार्जिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 377। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप लिखना है आपको। तो इसका पूर्ण रूप होगा ये। क्या होगा? एक्शन डेट, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज, कोड। ठीक है। एक्शन डेट, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज, कोड, ये इसका पूरा नाम होता है ECDIC का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कोड से जोड़ता है? कौन होता है? MIDI, CPU, बस होती है, या USB होता है, या OCR होता है? कौन होता है? तो इसमें होता है MIDI। जो पोर्ट होता है, ये पोर्ट है। ये क्या है? एक पोर्ट है MIDI,
जो विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कॉर्ड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? साउंड कॉर्ड से। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है? पेंट होता है, फाइल मैनेजर होता है, ब्राउज़र होता है, वर्ड होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। ब्राउज़र होता है जो क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर इंस्टॉल करता है और संवाद नेटवर्क को अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है। वो कौन होता है? ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380 नंबर, असंसाधित वस्तुओं का संग्रहण क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? डाटा कहलाता है। असंसाधित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसको हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 381 नंबर, किस प्रकार का सिस्टम खुद के द्वारा समझ या नई परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, जियोग्राफिक सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क, फाइल बेस्ड सिस्टम। कौन होता है? तो वो डी है। इसके अंदर आंसर क्या होगा? डी होगा। इसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं? न्यूरल नेटवर्क होता है जो क्या करता है, ये किसी प्रकार की सिस्टम खुद के द्वारा समझ या नई परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है। वो होता है न्यूरल सिस्टम या नेटवर्क। बात करते हैं आगे, वर्म का पूरा नाम क्या है? वर्म, WORM का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जल्दी से। इसका होता है राइट वन रीड मनी। ठीक है, यानी लिखा एक बार जाएगा और रीड यानी पढ़ा कितनी बार भी जा सकता है, उसको कहते हैं यानी कितनी बार तक पढ़ सकते हो आप। यानी राइट वन बार लिखते हैं और कई बार पढ़ा जाता है, वो होता है वर्म। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक है कौन है जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था? वाल्टर हाउस बर्तेन, जॉन विलियन, जॉन बार्टलिन, चार्ल्स बेबेज, ए और सी दोनों। कौन है? तो वो था ए और सी दोनों। ठीक है, कौन था वो? वो था ए और सी दोनों। यानी ए के अंदर है वाल्ट हाउस बर्तेन और सी है जॉन बार्टिन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। किसका? ट्रांजिस्टर का आविष्कार। कौन थे वो? वाल्टर हाउस बर्तेन और जॉन बार्डिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी MS वर्ड होता है उसमें फॉन्ट बॉक्स होता है संवाद बॉक्स, उसको खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो उसके अंदर होती है सी, यानी कंट्रोल+D होता है ना। ये क्या करता है? MS वर्ड के अंदर फॉन्ट संवाद बॉक्स होता है, उसको खोलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार में किस बटन का उपयोग हाल के लिए आदेशों में गतिविधियों को रद्द करने की अनुमति देता है? कौन होता है? सर्च होता है, कट होता है, अंडू होता है, रीडो होता है, शिफ्ट होता है। कौन होता है? तो वो आप सभी को पता होगा, अंडू होता है। जो क्या करता है? क्विक एक्सेस टूल बार पर बटन होता है जो क्या करता है? आदेश एवं परिस्थितियों को रद्द करने की अनुमति देता है, वो होता है अंडू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्सर क्या है? कर्सर है क्या? तो एक संकेतक है। कंप्यूटर मॉनिटर पर स्थित एक पत्ता दर्शाता है। कर्सर रेंजर के लिए लैटिन है। ए व बी दोनों उपयुक्त सभी। तो क्या है इसके अंदर? तो ये उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि क्या करता है? एक संकेत है, यह कंप्यूटर मॉनिटर पर स्थितियों की पता दर्शाता है। भाई पता दर्शाता है ना, एड्रेस पता है ना, एड्रेस दर्शाता है। और कर्सर रेनर रेनर के लिए लैटिन है। ठीक है, रेनर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 387 नंबर क्वेश्चन, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है?
ए उपयोगकर्ता के नाम के पीछे डोमेन नेम के पीछे उपयोगकर्ता का नाम, या पोस्टल एड्रेस के पीछे उपयोगकर्ता का नाम, या स्ट्रीट एड्रेस के पीछे उपयोगकर्ता का नाम, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा बी। डोमेन नाम के पीछे उपयोगकर्ता का नाम होता है, यानी पहले डोमेन नेम आता है, फिर क्या आता है, उपयोगकर्ता का नाम आता है। तो डोमेन नेम के पीछे उपयोगकर्ता का नाम, सबसे पहले डोमेन नेम फिर नेम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 388 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन के लिए लेन से जुड़े कंप्यूटरों के एक सेट से संबंधित है? क्या है जो लेन से संबंधित है? ठीक है, LAN से। तो वे तेज़ी से प्रोसेस कर सकते हैं। लाइन पर जाने के लिए मुख्य उद्देश्य वे जानकारी साझा करने या प्रीतिय उपकरण साझा कर सकते हैं। भेजने एवं प्राप्त ईमेल का एकमात्र उद्देश्य वे केवल रोम प्रबंधन पर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं सी। इसके अंदर सी आंसर होगा। क्या होगा? सी। सी होगा इसके अंदर। वे जानकारी साझा करने या प्रीतिय उपकरण साझा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? लेन एक कंप्यूटर का सेट होता है जो क्या कर सकता है, वे जानकारी साझा कर सकते हैं, वो प्रीतिय उपकरण साझा कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर सर्किट बोर्ड पर चिप की संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बोर्डों को आम नाम क्या है? डॉटर बोर्ड कहते हैं, मदर बोर्ड कहते हैं, पिता बोर्ड कहते हैं, चाइल्ड बोर्ड कहते हैं, न्यूम बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तो इसका आंसर हो गया बी। इसे कहते हैं मदर बोर्ड। जो पर्सनल कंप्यूटर सर्किट के अंदर जो क्या होती है, चिप होती है, जो चिप लगती है, उस चिप को हम कहते हैं मदर बोर्ड, जो CPU के अंदर लगती है। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बाइनरी संख्या में कितने प्रकार के अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बाइनरी संख्या में कितने प्रकार के अंक होते हैं? तो जल्दी से बताइए। 90 का इसमें होते हैं 2 अंक। ठीक है, बाइनरी संख्या होती है ना, इसमें 2 अंक होते हैं। एक तो 1 होता है और एक 0 होता है। ये 2 बाइनरी अंक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 0 और 1। ये 2 होते हैं जो क्या होते हैं, बाइनरी संख्या में नंबर अंक होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 391 नंबर क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। एक इंस्ट्रक्शन, मेमोरी, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है जो प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर में कार्य के निष्पादन के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर कार्यों के निष्पादन के लिए करते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं वो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 392 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, MySQL, जॉयस्टिक। उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो बी है इसके अंदर आंसर। क्या है? MySQL है जो क्या है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। MySQL क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उपयोग सभी है, इनमें से कोई नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है? तो इसके अंदर आंसर होगा बी। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। बी आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 395 नंबर क्वेश्चन। किस प्रोग्राम का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ कार्य करने के लिए इनेबल करता है?
कौन है जो हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ कार्य करने के लिए इनेबल करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोग्रामों का सेट होता है। कौन? यूटिलिटी। यूटिलिटी जो प्रोग्रामों का सेट है जो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर उपकरणों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ कार्य करने के लिए इनेबल करता है, वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? डेस्कटॉप प्रोडक्ट, डायनेमिक इरेजेबली प्रोडक्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉट डीटीपी क्या है? डीटीपी इसका पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 397 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनेक्स, एमएस माइक्रो ओएक्स, एमएस वर्ड 2007 कौन है? ठीक है। मैक ओ एस एक्स है क्या है? इसके अंदर आंसर बताइए जल्दी से 97 का। इसमें होगा डी आंसर। एमएस वर्ड 2007 है जो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन है? एमएस वर्ड 2007। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स एक है, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब मोजिला जो फायरफॉक्स होता है ये एक ब्राउज़र है। बात करते हैं 399 क्वेश्चन। आमतौर पर एक रिकॉर्ड या डिस्प्ले या जानकारी सामग्री प्रसंस्करण उपकरणों द्वारा एक्सेस होता है जो कंप्यूटरीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों है, लेकिन सीधे प्रदर्शन का भी हिस्सा हो सकता है। वो कौन है? वायरस है, ब्लॉस सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया है, C++ है, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सी। ये होता है मल्टीमीडिया। ठीक है। C++ तो भाषा आ गई, ये सॉफ्टवेयर है, ये वायरस है, ये हो नहीं सकते। तो ये मल्टीमीडिया आमतौर पर रिकॉर्ड, डिस्प्ले और जानकारी संग्रहण प्रसंस्करण उपकरणों द्वारा एक्सेस होती है जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सीधे ही प्रदर्शन में हिस्सा हो सकती है, वो होती है मल्टीमीडिया। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 नंबर 400 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के साथ संबंधित है? स्टार्टिंग, एंटरिंग, फॉर्मेटिंग, बूटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 400 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसको कहते हैं बूटिंग। यानी उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के साथ संबंधित है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम शुरू करते हैं उसको कहते हैं बूटिंग। स्टार्ट करना, बूटिंग करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS DOS 6.22 में कौन सा भाग उत्पादित की विशिष्टता को दर्शाता है? MS DOS 6.22, इनमें से कोई नहीं। कौन है जो क्या करता है? उत्पाद की विशेषता होती है, उत्पाद की विशेषता उसको दर्शाता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी। यानी 6.22 है, ये क्या करता है? ये जो उत्पाद की विशिष्टता होती है ना उसको दर्शाता है। ठीक है ना, ये उत्पाद की विशिष्टता को दर्शाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DOS का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ओरिएंटेशन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिंगल, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑर्गेनाइजेशनल सिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो DOS का पूर्ण रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप सबको पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या होता है? DOS का पूरा नाम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 403 नंबर क्वेश्चन। प्रोग्रामों का एक सेट है जो स्टार्टअप के समय रोम में चिप पर लोड किया जाता है, वो कौन होता है? जल्दी से बताइए। BIOS, BOIS,
BSLO, BSSO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, BIOS। ये प्रोग्राम का एक सेट होता है जो क्या करता है, ये इसका देखो पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो क्या करता है, एक सिस्टम प्रोग्रामों का सेट होता है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, जो स्टार्टअप के समय रोम में चिप पर लोड किया जाता है। ठीक है, वो होता है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, रियल टाइम। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 404 नंबर का आंसर हो गया ए, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक, एक ही समय में, टाइम एक है लेकिन एक से अधिक एप्लीकेशन चला रहे हैं हम, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? VX वर्क्स, विंडोज CE, RT लाइनक्स, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी है जो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। VX वर्क्स, विंडोज CE और रियल टाइम लाइनक्स और उपयुक्त सभी, यानी इसके अंदर आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी होंगे। ये भी होगा, विंडोज CE भी होगा, रियल टाइम लाइनक्स भी होगा। ये सभी क्या है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से बनाया गया है जिसका अर्थ क्या है? धारण करना, यानी धारणा करना, इनपुट, मिलाना, गणना करना, जोड़ना। क्या होता है इसका अर्थ? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? एडा वायरन, चार्ल्स बेबेज, वेल्स पास्कल, हर्बन होलेरेट्थ, निम्न में से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो गया बी। ये था चार्ल्स बेबेज था, जो क्या था? कंप्यूटर का आविष्कारक था, कंप्यूटर का पिता था, कंप्यूटर का हेड था ये। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख कौन है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है जो एक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर बताइए। बेबेज, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी, ये था बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या था? माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसका प्रमुख था। कौन था? बिल गेट्स, बिल गेट्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अनुदेश के नियंत्रण के तहत काम करता है, जो डाटा को स्वीकार व प्रोसेस आउटपुट बनाता है, भविष्य में उपयोग के लिए परिणाम को सुरक्षित रखता है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ये होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अनुदेशों के नियंत्रण तहत काम करता है और डाटा को स्वीकार और प्रोसेस आउटपुट बनाता है, भविष्य में उपयोग के लिए परिणाम को सुरक्षित रखता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 410 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 410। कंप्यूटर डेटा इकट्ठा करता है जिसका अर्थ वह यूजर जो डाटा की अनुमति देता है, रखने की अनुमति देता है, इनपुट की, आउटपुट की, डिलीट की, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? जो कंप्यूटर डेटा को इकट्ठा करता है और यूजर जो डाटा को इनपुट की अनुमति देता है या डिलीट की देता है, आउटपुट की देता है, रखने की देता है। जल्दी से बताइए। तो ये होता है इनपुट की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।